हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊद नगर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा क्वेश्चन है 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005 और पांचवा क्वेश्चन है 7429। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कहने से ही पता चल रहा है कि अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणन का खंड, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणन का खंडों यानी कि अलग अलग करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने आप यानी कि स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हो गया 2, हो गया 3, हो गया 5, हो गया 7, हो गया 11, हो गया, ये सब है अभाज्य संख्या। उसी को अलग अलग खंड में हम लोग तोड़ते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 140। अब हम लोग को इसको तोड़ना है अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में। तो सबसे पहले इसे हम लोग फैक्टर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 140, उसके बाद फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा अभाज्य संख्या से लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगेगा तो बड़ा की ओर जाएंगे। सबसे छोटा भाज्य क्या है, 2 हमारा है, तो 2 से पहले लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि 2 सते 14 कट जाएगा, 0 की 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी की 6, एक हासिल बचेगा, एक पर 0 उतरेगा तो फिर 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह संख्या कितना से कटेगा। तो अब 2 से नहीं कटेगा, तो अगला भाज्य संख्या से हम लोग देखेंगे। तो 2 के बाद 3 से देखेंगे, तो 3 से भी देख रहे हैं कि नहीं कटेगा। तो फिर अगला भाज्य संख्या से देखेंगे। तो अगला भाज्य संख्या अब 5 से देखेंगे, तो 5 से देख रहे हैं कि कट जाएगा, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 सते 35, 5 से हमारा कट गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ नीचे से कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। अब हम लोग को इसी को अब फिर से सजाएंगे। तो 2 लिखेंगे, 2 जितना बार है उसका पावर में हम लिख देंगे। तो 2 कै बार है, 2 बार है, तो उसका पावर 2 लिख देंगे। 5 यहाँ एक बार है, तो 5 को पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 एक बार है, तो 7 के पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। अब हम लोग 156 को फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 बार में लगेगा, 2 सते 14 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा, एक पे 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर अब 2 से हम लोग लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर एक हासिल बचेगा, एक पे 8 उतरेगा तो 18, यानी कि 2 नवा 18 हो जाएगा। अब हम लोग फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से हम लोग देखेंगे। 3 से देख रहे हैं कि कट जाएगा, तो 3 से 3 एकम 3, 3 तिरिकी 9 हो जाएगा। अब हम लोग फिर लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब फिर हम लोग इसको सजाएंगे अच्छा तरीका से। तो लिखेंगे 2 के पावर 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 लिख देंगे, गुने 3 कितना बार है, 1 बार, 13 एक बार। अब हम लोग फिर नीचे से लिखेंगे कि अतः 156 का अभाज्य
गुणनखंड बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर है 38 25 है। अब इसे हम लोग फैक्टर करेंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 38 25। अब इसे फिर हम लोग फैक्टर करके देखेंगे। 38 25 यहाँ पर देखेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कटने के लिए हमको अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग हम लोग करके देखेंगे कि 3 से कटेगा या नहीं। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 और 2 13, 13 5 18 हो जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी की फिर 6 हो जाएगा, 2 पे 2 आया तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर अब इसे चेक करेंगे कि 3 से लगेगा कि नहीं। तो 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, यानी कि 3 से 15 कट जाएगा। तो फिर इसे 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 7 उतरेगा तो 3 दूनी की 6, फिर 1 पर 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर अब इसे देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 4 2 6 5 11, यानी कि 11 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग इसे अगला भाज्य संख्या से देखेंगे, यानी कि 5 से देखेंगे। तो 5 से हमारा कट जाएगा, तो लिखेंगे 5 8 40 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 5 से तो 17 बार में कट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नीचे से कि 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा। 3 यहाँ पर कितने बार है, तो 2 बार देख रहे हैं। तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे, गुने 17। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 5005 है। अब इसे हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 5005 लिखेंगे, इसे भाग लगाएंगे। देख रहे हैं कि 5 5 10, यानी 3 से नहीं, यानी कि 5 से इसे लगाएंगे। तो 5 एकम 5, डबल जीरो है तो दोनों जीरो उतार देंगे, और फिर 5 एकम 5। और फिर हम लोग इसे चेक करेंगे कि कितने बार से कटेगा। तो देख रहे हैं कि यह 5 से अगला अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, यानी 7 से चेक करेंगे। तो 7 से देख रहे हैं कि 7 एकम 7, यानी कि 3 पे 0, 7 चौक 28 और 2 पे 1, यानी 7 से कट जाएगा। तो 7 से लगाएंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, शेषफल 3 आएगा, 3 पे 0 हो जाएगा, तो 30, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर शेषफल 2 बचेगा, 2 पे 1 हो जाए तो 21, तो 7 की 21 हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसे अगला अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। या 7 से ही देख रहे हैं तो 7 से नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, फिर 3 शेष बचेगा। तो अगला भाज्य संख्या यानी कि हम लोग 11 से चेक करते हैं। तो 11 कम 11, 3 बजेगा, कट जाएगा, तो 11 से लगाएंगे। तो 11 कम 11, 3 पर 3 होगा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। अब हम लोग फिर नीचे से लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। तो अब नीचे से हम लिखेंगे कि अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा। 5 एक ही है तो 5 लिखेंगे,
जब 2 को रहेगा तो उसके पावर में 2 लिखेंगे, और जब 1 है तो 1 ही रहने देंगे। गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 74 29 है। 74 29। अब इसे हम लोग फैक्टर से तोड़ेंगे। अब हम लोग तोड़ेंगे इसे, तो लिखेंगे 74 29 से अब हम भाग ला कर देखेंगे। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, तो 7 4 11 और 9 2 11, 11 11 22, यानी कि 3 से नहीं लगेगा। तो फिर हम लोग 5 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 से हम लोग चेक करते हैं, तो 7 से भी नहीं लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे तो हमारा अगला भाज्य संख्या 17 से लगेगा। 17 से लगाएंगे तो 17 चौका 68 हो जाएगा। 68 में 6 हासिल बचेगा तो दूध रहेगा तो 62 हो जाएगा। तो 57 लगाएंगे, 57 51 में से फिर 62 में से घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11 पे 9 आएगा तो 119 हो जाता। 17 सते 19 119 हो जाएगा तो कट जाएगा। फिर अब हम लोग अगला भाज्य संख्या से देखेंगे। देख रहे हैं अगला भाज्य संख्या 19 से लगाएंगे, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ज़्यादा हो जाए तो 19 दूनी 38 लगाएंगे। 38 में से फिर 43 घंटे तो 5 आएगा, 5 पे 7 यानी 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नीचे से कि अतः 17 74 लिखेंगे कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। जिसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF और LCM निकालेंगे। उसके बाद जांच करेंगे कि दोनों संख्या का गुणनफल LCM गुने HCF होता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग दोनों संख्या का फैक्टर करेंगे। 26 का करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 से लग जाएगा, 2 से 13 बार में लगेगा। अब हम लोग 13 को लगाएंगे तो 13 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। अब हम लोग 91 को फैक्टर करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगा, यानी 3 से लगाएंगे तो 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 3 3 की 9, फिर 1 बच जाएगा। फिर हम लोग अगला भाज्य संख्या से चेक करेंगे। हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 7 से कटेगा यानी कि 13 बार में। फिर 13 से लगाएंगे 13 को तो 1 बार में कटेगा। अब हम लोग नीचे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1। फिर लिखेंगे नीचे से 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। अब हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF हम लोग जानते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट हो दोनों में फैक्टर जो सबसे ज़्यादा है उसी को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में कौन कौन मिलता है उसी को हम लोग HCF में लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 हम लोग का मिल रहा है, दोनों में हम लोग का 13 मिल रहा है कॉमन।
और इसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम लोग HCF में क्या लिखेंगे, 13 गुने 1 लिखेंगे। यही हमारा HCF हो गया, यानी कि 13। अब हम लोग LCM निकालेंगे। LCM यानी कि क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटा को भी लेना है कॉमन में। तो सबसे पहले हम लोग HCF वाला को लिख देते हैं, उसके बाद जो छोटा रहता है उसको उतारते हैं। तो HCF हमारा कितना था, 13 गुने 1। 13 गुने 1 को लिख दें, और जो बच गया है अब उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बच गया है और यहाँ पे 7 बच गया है। तो अब इसको भी हम लोग इसमें लिख देंगे। 2 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 182 हो जाएगा। अब हम लोग को जांच करना है, तो नीचे से लिखेंगे कि जांच। जांच में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का दोनों संख्या क्या है, 26 गुने गुणनफल मतलब गुने 91 बराबर HCF कितना आया है, HCF हम लोग का 13 आया है, गुने LCM कितना आया है, LCM हम लोग का 182 आया है। अब हम लोग गुना करेंगे दोनों में। गुना करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कितना आया, 2366 आया। और फिर अब इधर गुना हम लोग करेंगे 13 में 182 से, तो कितना आएगा, 2366 आएगा। यानी कि हम लोग का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM आ गया। यानी हम लोग नीचे से अब लिख देंगे कि सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। तो 510 को करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी की 4, एक हासिल बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर लगा 2 पचे 10। फिर अब हम लोग 3 से लगा कर देखेंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 से, तो 3 से अब नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 50, फिर 17 से लगाएंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर अब हम लोग 92 को फैक्टर करेंगे। तो इसको 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12। फिर अब हम लोग 2 से लगाएंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। फिर हम लोग 23 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब हम लोग नीचे लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और नीचे लिखेंगे 92 बराबर 2 गुने 23 गुने 1। यहाँ पर गुना 1 छूट गया है, गुना 1 लिखेंगे। अब हम लोग HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो HCF बराबर लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन रहेगा यानी उभयनिष्ठ होगा वही हमारा HCF हो जाता है। दोनों में देख रहे हैं कॉमन हमारा 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। अब हम लोग का कोई कॉमन नहीं है, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 यानी कि 2 हो गया। अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM बराबर सबसे पहले HCF लिख देंगे, उसके बाद जो बच गया है उसको लिख देंगे। तो क्या क्या बच गया है, 3 बच गया है गुने 5 बच गया है गुने 17 बच गया है गुने 2 बच गया है गुने 23 बच गया है।
अब हम लोग इसे गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा एलसीएम बराबर, गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हम लोग का आएगा 23,460 आएगा। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे जांच में, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि दो संख्या कौन कौन है, 510 गुने 92 बराबर कितना होगा, बराबर 2 गुने 23,460। अब हम लोग दोनों में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि गुना करने के बाद हम लोग का आएगा 46,920 बराबर, फिर इधर भी गुना करेंगे तो आएगा 46,920। यानी अब हम लोग लिखेंगे कि सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, यानी कि हम लोग का जांच सत्यापित हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। अब हम लोग फिर इसे फैक्टर विधि द्वारा पहले बनाएंगे। 336 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी की 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगाए तो 3 से लगाएंगे तो 17 की 21, फिर 7 से लगाएंगे तो एक बार में। और हम लोग 54 को फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 27 बार में लग जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4, 4 को 2 लिख देंगे, गुने 3 गुने 7 गुने 1 हो जाएगा। अब हम लोग 54 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हमारा दोनों में कॉमन है। इसके बाद क्या है, 3 हमारा कॉमन है, 3 हम लोग ले लेंगे। इसके बाद क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 को हम लोग ले लेंगे। तो HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM बराबर होगा, पहले HCF वाला को लिख देंगे, उसके बाद जो बच गया है उसको लिख देंगे। तो क्या क्या बच गया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने नीचे क्या बच गया है, 3 गुने 3 बच गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा गुना करने के बाद, गुना करने के बाद हम लोग को आएगा 30 24। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे जांच में, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुने LCM। दो संख्या हमारा कौन कौन है, 336 गुने 54 बराबर 6 गुने 30 24। हमारा ये HCF है और LCM।
अब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 18,144 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 18,144, यानी कि हम लोग का सत्यापित हुआ। लिख देंगे कि सत्यापित हुआ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो अब हम लोग सबका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले इसे हम फैक्टर करेंगे। तो 12 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। अब 15 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। फिर हम लोग 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 से लगाएंगे 7 बार में, फिर 7 से लगाएंगे 1 बार में। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। फिर 15 बराबर लिखेंगे इसी तरह 3 गुने 5 गुने 1। फिर लिखेंगे 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1 लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ बराबर, अब देखना है हम लोग का तीनों में कौन संख्या मिल रहा है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों में हमारा संख्या कौन मिल रहा है। देख रहे हैं कि तीनों में हमारा संख्या 1 मिल रहा है। तीनों में हमारा संख्या 1 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर होगा, पहले तो हम लोग एचसीएफ को लिख लेंगे, उसके बाद जो बच गया है उसको लिखेंगे। एचसीएफ में 1 तो मिल ही रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 3 भी मिल रहा है, तो हम लोग 3 को भी मिलाएंगे। 3 को हम छोड़ दिए थे, देख रहे हैं कि हमारा 3 भी मिला है, तो 1 गुने 3 एचसीएफ हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ बराबर 3। तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे एलसीएम में। तो सबसे पहले तो 3 हमारा हो ही जाएगा एचसीएफ वाला, उसके बाद जो बच गया है वो वाला लिख देंगे। तो बच गया है क्या, ऊपर में 2 गुने 2 बच गया है और नीचे में 5 बच गया है और उसके नीचे 7 बच गया है, यानी कि एलसीएम बराबर हमारा कितना हो गया। एलसीएम बराबर हो गया 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 25 60, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29 है। अब सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। 17 देख रहे हैं कि तो अभाज्य संख्या है, तो एक बार 17 से ही लगेगा। 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है, यह भी 23 से ही लगेगा। 29 हमारा अभाज्य संख्या है, यह भी 29 से ही लगेगा। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे कि 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1। फिर नीचे से लिखेंगे 29 बराबर, यहाँ पे बराबर होगा 29 बराबर 29 गुने 1। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में हमारा क्या मिल रहा है 1 मिला है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, 1 तो होगा ही, इसके बाद जो बच गया है वो वाला लिख देंगे। तो 17 गुने 23 गुने 29 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। गुना करके हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा गुना करने के बाद आया
करने के बाद आया हम लोग का 11,339। तो एचसीएफ हो गया एक और एलसीएम कितना आ गया 11,339। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25। अब हम लोग इसे फैक्टर पहले करेंगे। 8 का करेंगे तो 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब हम लोग 9 का करेंगे। 9 का 3 से लगाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब हम लोग 25 का करेंगे। 25 का 5 से लगाएंगे तो 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। अब हम लोग लिखेंगे नीचे से कि 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। फिर लिखेंगे 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1। अब हम लोग लिखेंगे 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो, यानी कि एक हमारा सब में कॉमन होगा, इसीलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे, जो एक तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो बच गया है, तो क्या क्या बच गया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा। हम लोग गुना करेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 18 की 24, 24 गुने 15 पचे 75 बराबर कितना हो जाएगा। गुना करने के बाद हम लोग को आया हम लोग का 1800, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ 1 हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग नीचे से हल में लिखेंगे। हल हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो संख्या कौन कौन है। एक संख्या है 306, गुना लिखेंगे, दूसरा का क्या है 657 बराबर कितना है एचसीएफ दिया है 9 गुने एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग 9 को यहाँ पर गुना में तो यहाँ पर भाग में ले आनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 306 गुने 657 बटा 9 बराबर एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग 9 से इसे भाग लगाएंगे। तो 9 से लगाएंगे तो 9 से काटेंगे इसको, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 9 चौका 36, यानी कि हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम बराबर 34 गुने 657 बराबर कितना हो जाएगा। गुना करने के बाद आएगा हम लोग का 22,338, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 22,338 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो इसका आंसर होगा कि समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए वह 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए। और यहाँ पे संख्या दिया है 6 के पावर n, तो 6 2 और 3 से कटता है, 5 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे कि हल में लिखेंगे यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वह 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा। फिर नीचे लिखेंगे परंतु दी गई संख्या 6 के पावर n है, जो 2 गुने 3 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 3 ही फैक्टर है, लेकिन हमारा संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल 2 दिया गया है। 5 रहता तो यह 0 पर समाप्त होता, लेकिन इसमें 3 दिया गया है। तो अब हम लोग नीचे से लिखेंगे यहाँ संख्या 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, तो संख्या 6 के पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर हो गया, यह 0 पर कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि यह 5 का गुणनखंड इसमें नहीं दिया हुआ। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो हम लोग नीचे से चलेंगे, हल करेंगे तो
हल में लिखेंगे कि दिया है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि जो 1 से तो कटता ही हो, अपने आप से कटता है और किसी और संख्या से कटे, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका गुणनखंड कम से कम 2 से अधिक हो। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं कि 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुने 11 प्लस 1, यहाँ से लिख देंगे और 13 तो इसमें कॉमन हो गया, तो फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद 13 की जगह 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो हो जाएगा नीचे से 13 गुने 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, यानी कि 78 हो जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 13 गुने 13, गुणनखंड हो जाएगा 13 गुने 6, 13 छक 78, यानी कि 13 गुने 6 को करेंगे तो 3 गुने 2, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया 13 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, यानी कि 2 से अधिक हो गया। तो यानी कि यह भाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग अगला संख्या को देखेंगे, तो अगला संख्या हमारा क्या दिया गया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में 5 कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेंगे 5, तो क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 बचेगा। अब हम लोग फिर इसे गुना करेंगे, तो 7 छक 42 हो जाएगा, गुने 4 तिया 12, 12 तिया 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा और प्लस 1। फिर अब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1008 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5 गुने 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 तो हो गया, 5 गुने लिखेंगे 1009 गुने 1 जो स्वयं से कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 5 हो गया, 1009 और 1, यानी कि 3 गुणनखंड हो गया। तो यानी कि अभी भाज्य संख्या है। तो नीचे अब हम लोग लिख सकते हैं, तो नीचे से अब हम लोग लिखेंगे कि दिया गया संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए दिया गया संख्या भाज्य संख्या है।
अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्ताकार पथ यानी कि यह है वृत्ताकार पथ। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया सोनिया, तो एक चक्कर लगाने में उसे कितना लग रहा है, एक चक्कर लगाने में लग रहा है 18 मिनट। और रवि भी अगर यहीं से शुरू करता है तो उसे कितना लग रहा है 12 मिनट। अगर सोनिया एक चक्कर लगाएगा तो 18 मिनट लगेगा और यह एक चक्कर 12 मिनट लगेगा, यानी कि यह इधर ही रह जाएगा। तो सोनिया लगाएगा 2 चक्कर तो 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट लगेगा तो रवि भी 2 चक्कर लगाएगा तो यानी कि 24 मिनट लगेगा। तो यानी कि अभी एक ही स्थान पर नहीं मिलेगा, लेकिन रवि को अगर एक चक्कर और लगा देंगे तो इसका 36 मिनट हो जाएगा और यह पुनः अपने स्थान पर भी आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 18 और 12 का एलसीएम निकालना है हम लोग का। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे हल में लिखेंगे कि दिया है कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। इसलिए एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। सबसे पहले हम लोग इसे तोड़ेंगे, तो 18 को तोड़ देंगे 2 से तो 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर हम लोग 12 को तोड़ेंगे तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो हम लोग लिखेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और 12 को लिखेंगे 2 गुने 3। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले जो 2 गो है उसको एक कर लेंगे। 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे कि अतः मैदान में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट
के बाद मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ और प्रश्नावली 1.3 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे भी जाकर देख ले। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।